वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है। आज अच्छा है या बुरा बदलेगा जरूर। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगले 28 दिनों के अंदर 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। आपके जीवन में बड़ी बड़ी दर्दनाक घटनाएं होने वाली है। समय रहते हो जाइए सावधान। आज की पूरी वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। दोस्तों, सितारों ने प्रचंड संकेत दिए हैं कि अब आपके जीवन में तमाम प्रकार की यह घटनाएं होने वाली है। फिर चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो, आपको हर जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव अच्छे भी होंगे, कुछ बदलाव बुरे भी होंगे। तो दोस्तों, सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। बीच बीच में वीडियो के अंदर सावधानियां बताई गई है, कुछ अचूक उपाय भी बताए गए हैं, साथ ही आपका महाराशि फल भी बताया गया है। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहें, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत खास वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता जरूर लिखिएगा। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी। दोस्तों, यह जो 28 दिन है, श्रावण मास के ही 28 दिन है। इस महीने भोलेनाथ बाबा की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। भोलेनाथ जी तो दोस्तों बहुत ही भोले हैं। भक्त की छोटी सी दोस्तों भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर देते हैं। दोस्तों, आपने पिछले समय देखा होगा कि कैसे राक्षस लोग, दानव लोग भी भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके बड़े बड़े वरदान प्राप्त करते थे। वहीं रावण भी दोस्तों भगवान शिव जी का ही क्या था, भक्त था। उसने भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किया हुआ था। भगवान शिव जी से भी उसको वरदान मिले हुए थे। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो भोलेनाथ जी आपको सब कुछ प्रदान करेंगे जो आप मांगेंगे। तो इस महीने भोलेनाथ जी की भक्ति करिएगा, आपके जीवन में आने वाले कष्टों से भोलेनाथ जी आपको बचाएंगे। यह 28 दिन दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं। मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिसके चलते आपको दोस्तों मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि जैसी परेशानियां, उल्टी, दस्त होना, ये सभी आपको सता सकती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बार हम पहले स्वास्थ्य की इसलिए जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जीवन में भले ही हम क्या भी क्यों ना हो, यानी कि कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो या कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, अगर हम दोस्तों फिजिकली फिट हैं, स्वास्थ्य बढ़िया है, हम अच्छा तुस्त तंदुरुस्त हैं, तो हम सब काम कर जाएंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो और भले ही आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ों पड़े हुए हो, आपके बहुत बड़े बड़े काम हो, तो भी कोई मतलब का नहीं, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, ना ही उस चीज का आनंद ले पाओगे। इसलिए पहले स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन 28 दिनों में भी आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी तला भुना बाहर का खा रहे हो तो परहेज करो थोड़े समय तक, ज्यादा कुछ भी गलत ना खाओ बाहर का। अब अगली चीज की बात करें, संतान पक्ष की ओर से आपको दोस्तों थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आपकी संतान की गलत संगत के कारण आपको परेशानी हो सकती है। संतान के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे आपका समाज में नाम भी खराब हो सकता है। उनके ऊपर पैनी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी आप लोगों को। साथ ही कुछ ठोस कदम भी आपको उठाने पड़ेंगे।
आपकी अगर संतान है तो माता पिता का पूरा फर्ज आपको निभाना चाहिए। साथ ही उनके ऊपर पैनी नजर रखें, अपनी दुनिया में ही मस्त ना रहें, आपको उन पर भी अवश्य ध्यान देना है। कभी कभी हम जीवन में बहुत बिजी हो जाते हैं पैसा कमाने में, धन जुटाने में, और हम अपने औलाद, अपनी संतान की ही दोस्तों देख रेख सही नहीं कर पाते। आजकल के माता पिता नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बड़े बड़े स्कूलों में डालने से कुछ नहीं होना है। सबसे पहला गुरु माता और पिता होते हैं। अगर वहीं से पुत्र को, पुत्री को, संतान को ज्ञान ना मिले तो कोई भी बाहर का बड़ा गुरु से मार्ग नहीं दिखा पाएगा। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता हैं, उनको पहले अपना फर्ज अदा करना है। तो आपको अपना पूरा फर्ज अदा करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें आपके दोस्तों मन के विपरीत होनी है, जिसके कारण आपको भी दुख पहुंचेगा। इसलिए पहले से ही अगर आप अपनी संतान पर नजर रखेंगे तो दोस्तों उनको सीख देंगे तो अच्छा रहेगा। अगली चीज है दोस्तों आपके व्यापार की। व्यापार में दोस्तों उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इन 28 दिनों के जो मध्य का समय रहा है दोस्तों, यानी कि जो 12 से लेकर 25 तारीख तक, यानी कि 12 से लेकर 25 जो दिन आएंगे बीच के, वह जो समय दोस्तों आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। इन दिनों काफी उछाल आएगा आपके व्यापार में। आप दोस्तों बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। बड़े लेवल पर अगर काम करते हैं तो बड़े लेवल पर आपको मुनाफा होगा। छोटे व्यापारियों के लिए भी दोस्तों छोटा छोटा मुनाफा काफी सारा होगा, जिससे आप दोस्तों अपने स्तर को और बढ़ा सकते हैं। वहीं नौकरी वालों की अगर बात करें तो यह समय नौकरी वालों के लिए भी थोड़ा सा दोस्तों मुश्किल रहेगा। आपको दबाने के लिए कई लोग चाल साजिया कर सकते हैं। दोस्तों आपका नाम तो ऊंचा है ही, अब आप दोस्तों प्रमोशन के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है, परंतु आपसे जलने वाले आपको दबाने की काफी सारी कोशिश करने वाले हैं, जिससे आपके खिलाफ कुछ जाल साजिया भी हो सकती है। जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसको आप अपना मानते हैं, वे भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा लोगों से बचकर रहना है, आपके खिलाफ जाल साजिया हो सकती है। वहीं दोस्तों घर परिवार की अगर बात करें तो परिवार में यह जो समय है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी परेशानी में फंस जाओगे तो आपके परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर घर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आपके दोस्तों, आपकी यारी के तरफ से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। दोस्तों कोई पैसे के लिए काम अटकेगा तो वह तुरंत दोस्तों शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर कहीं ना कहीं से आपके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। वहीं पिछले समय में अगर कोई काम अटक रहा था पैसों को लेकर, तो वह पुनः शुरू हो जाएगा। इसलिए पैसों को लेकर तो कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, समय अच्छा है। अगर बात दोस्तों आने वाले टाइम की करें 28 दिनों के बाद की, तो भी समय बहुत अच्छा है पैसों को लेकर, परंतु समस्या तब आ जाएगी कि आपकी ही कुछ गलतियां, अच्छी भली जीवन चल रही है कश्ती, उसी को डूबो सकती है। इसलिए आपको गलतियां नहीं करनी है। गलतियां क्या नहीं करनी है हम वह भी आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहें। क्योंकि सावधानी इंसान जब नहीं रखता है, जब दोस्तों इंसान बिल्कुल, यानी कि दोस्तों जिसका ध्यान से सुनना कि जो गाड़ी बिना दोस्तों ड्राइवर की होती है, अक्सर वह क्या होता है, एक्सीडेंट हो ही जाता है उसका। इसलिए आपको भी दोस्तों छत्र छाया में रहना है अपने परिवार वालों की। आपके साथ भी कोई आपके मार्गदर्शक होना जरूरी है, क्योंकि इंसान भले ही सोचे कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, परंतु यह दोस्तों पॉसिबल नहीं है। भले ही आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपका दिमाग कितना ही अच्छा चल रहा हो, लेकिन वह अगर परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने माता पिता से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कोई समझाइश देने वाला नहीं है, तो अक्सर इंसान क्या करता है, गिरता ही गिरता है। क्योंकि बिना लगाम की गाड़ियां दोस्तों अक्सर गिरना ही गिरना है। आप भी ठुकाओगे ही ठुकाओगे, आपका भी एक्सीडेंट होना ही होना है।
उदाहरण के तौर पर बता रहे थे। अब अगर प्रैक्टिकल रूप से बताएं तो आपको बस यही कहेंगे कि जीवन में एक मार्गदर्शक होना जरूरी है। परिवार से जुड़े रहिए, परिवार से कभी भी अलग मत रहिए, क्योंकि जो दोस्तों परिवार से अलग होता है अक्सर वह दोस्तों बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस जाता है और वह तब अकेला अपने आप को पाता है। उसके पास कोई दोस्तों और चारा ही नहीं होता है वहां से निकलने का, तब वह हताश हो जाता है। इसलिए सभी से जुड़े हुए रहें, परिवार से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो, अपने दोस्तों माता पिता से जुड़े रहो, रिश्ते नातों से जुड़े रहो। कभी भी दोस्तों इन लोगों से अलग मत रहना, क्योंकि जीवन में भले ही मन मुटाव होंगे, घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से मन मुटाव होंगे, लेकिन इनसे अलग होने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इन चीजों की कीमत हमें तभी पता चलती है जब ये हमारे पास नहीं होते और तब हमको इनकी जरूरत होती है। एक समय आएगा कि आप रोगे तो भी आपके पास कोई नहीं आएगा अगर ये दूर चले गए। तो इसलिए इन सभी लोगों से ज्यादा दूर होने की कोशिश भी मत करिएगा। दोस्तों साथ ही आप कुछ सावधानियां बताएं कि परिस्थिति दोस्तों कई बार इन 28 दिनों में विपरीत हो जाएगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या होगा, हे भगवान यह क्या हो रहा है। तब दोस्तों आपको घबराना नहीं है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करें, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हाथ पर हाथ देकर मत बैठे रहना। कोई भी विपत्ति आती है तो डर कर भागे नहीं, उसका सामना करें। साथ ही ये ना हो कि होगा जो हो जाएगा, ऐसा भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अगर जब ऐसा ख्याल आ गया कि होने दो जो हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा, जब इंसान के जीवन में ये दो ख्याल आ जाते हैं ना, तब उसका पतन निश्चित है, तब उसको डूबना ही डूबना है। क्योंकि सामने से बाढ़ आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, आप नदी में खड़े हुए हो और अगर आपने सोच लिया कि हो जाने दो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा हो जाएगा, अगर तब आपने ये सोच लिया तो फिर क्या है कि पानी आएगा आपको बहा कर ले जाएगा। लेकिन जब आपने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास समय बहुत कम है, और आप वहां से उठे, आप दौड़े भागे और किनारे पर आने की आपने कोशिश करी, लाख पानी भी आ गया, लेकिन आप अगर कोशिश कर रहे हो तो आप किनारे पर आ जाओगे। लेकिन जब आपने ये दो चीज सोच ली कि जो होगा देखा जाएगा, होने दो जो हो रहा है, तब तो निश्चित आपको बहना ही बहना है। तो ये चीजें उदाहरण के रूप में बताई थी जो जीवन में आपके हर चीज पर, हर मोड़ पर काम आएगी। दोस्तों जो भी बताया है आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो ही रहा होगा। आज का जो समय है आपको यही महसूस हो रहा है कि पिछले समय में आपके काफी दुख दर्द आपने झेला है, पिछले समय में कई सारी मुश्किलें आपने पार की है। धीरे धीरे आप अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब तो सुकून आए, अब तो सुकून आए। तो अब वह सुकून आ रहा है दोस्तों, अब सुकून आ रहा है, सितारे भी आपके पक्ष में हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जीवन में परेशानियां उतनी नहीं होती जितनी कि हम उसको बना देते हैं। विपत्ति इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसको बड़ी बना देते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि जो चीजें जैसी भले परेशानी है, विपत्तियां हैं, तुमको थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने देखने का नजरिया बदल देना है। परेशानियां सबके जीवन में हैं, मुश्किलें सबके जीवन में आती है, लेकिन अगर आप अपने नजरिए को ऐसा बना लेते हैं कि हाँ भाई अब क्या होगा, हे भगवान, बहुत ही उस चीज को बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग पर अगर हावी कर लेते हैं तो फिर वह चीजें आप पर हावी होना निश्चित है। लेकिन अगर सकारात्मक मानसिकता से आपने उस चीज को देखा, पॉजिटिवली आपने उसको भी हैंडल करा, तो सब चीजें नॉर्मल हो ही जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं आनी है। इसलिए ध्यान रखिए कि सब चीज को व्यवस्थित रूप से चलाते रहें। यह जो 28 दिन है व्यवसायों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण अवश्य है। कोई आपकी डील भी शुरुआत में कैंसिल हो सकती है। आपके कर्मचारी, आप उन पर विश्वास बनाकर रखिएगा, उनकी कार्य क्षमता में योग्यता और अधिक वृद्धि करेगी दोस्तों, इसलिए उन पर विश्वास बना के रखें। किसी भी इंसान का अगर दिल जीतना है तो उस पर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा आपको। दोस्तों ये दो बातें ध्यान से सुनना, आप जो बोल रहे हैं कि ये दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है। एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना।
तो दोस्तों यह क्या दर्शाती है? मानसिक दुर्बलता। इसलिए जहां अगर बोलने की जरूरत हो और अगर आप चुप हो तो दोस्तों आप दुर्लभ हो, आप दोस्तों दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो। और अगर आप चुप रहने की जगह और वहां पर चपड़ चपड़ बोले जा रहे हो तो फिर भी आप मानसिक दुर्बल हो। इसलिए इंसान अपना दोस्तों पॉजिटिव माइंडसेट से काम तभी कर पाएगा जब इन चीजों को समझेगा। जब जरूरत हो तब बोलो, वहां चुप मत रहो। अगर आपकी जरूरत है बोलने की और अगर वहां भी चुप रह गए तो कोई मतलब ही नहीं है जीवन का। और जब चुप रहना है और तब आप वहां बोले जा रहे हो तो फिर क्या मतलब? इसलिए समझ जाइए, जहां जरूरत लगे वहां पर आपको हाथ फैलाने ही पड़ेंगे और जहां जरूरत नहीं लगे वहां पर हाथ छोड़ लो। समय समय पर सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ बोलने की जरूरत है तो बोलो, जहाँ मारने की जरूरत पड़े तो वहाँ मारो भी सही, जहाँ हाथ जोड़ने की जरूरत पड़े तो वहाँ हाथ भी जोड़ो, पाँव पकड़ने की जरूरत पड़े तो पाँव भी पकड़ना पड़ते हैं। इसलिए जरूरत के समय सब करना पड़ता है। और एक दोस्तों चतुर बुद्धि का इंसान अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यही चीजें करता है कि वह समय आने पर सब चीजें करता है। किसी के अगर हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ता है, घमंड दिखाने की जगह घमंड भी दिखाता है। साथ ही साथ किसी का पैर पड़ना पड़े तो पैर भी पड़ता है, कहीं अगर चुप रहना पड़े तो चुप भी रहता है, कुछ सहना पड़े तो सहता भी है। तो उसको बोलते हैं चतुर इंसान, वही जीवन में हमेशा आगे बढ़ पाता है। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो रही है लेकिन जानकारी पूरा 28 दिनों की है और आपके लिए बहुत जरूरी है। इतने समय तक दोस्तों हमको भी मुश्किल होती है बोलने में, लेकिन हम आपके लिए पूरा राशिफल लाते हैं। लेकिन आपको तो बस केवल सुनना है, अपने यह थोड़ा समय निकालना है जीवन का। आप इतना तो कर सकते हैं, केवल बोलना मात्र नहीं है, इसको पूरा एडिट करना बहुत परेशानियां होती है। यह सब चीजें निकालने में, राशिफल निकालने में, इतने में भी बहुत समय जाता है। तो आप उसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। हमको पता है आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, कर दीजिए लाइक, क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो आप हमारे सच्चे व्यूअर हैं, आप हमारे दोस्तों ट्रू फैन हैं, आप हमारे सच्चे दर्शक हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करिए। अगर आप यहाँ तक हैं हमारे साथ तो हमको पता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। आप अगर हमारे साथ अभी तक यहाँ तक जुड़े हुए तो हमको पता है कि आपको कई सारी परेशानियों ने घेर रखा है। अब आपके लिए एक उपाय लेके आते हैं। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आपको अगर हम ऐसे ही जाने देंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी आस लेकर आए हो। जब आपने वीडियो की शुरुआत करी होगी तो आप कुछ उम्मीद लेकर आए थे हमारे पास। अब हम आपकी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, आपको उपाय जरूर बताएंगे। और उपाय ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा उपाय बता रहे हैं जो आपको तुरंत रिजल्ट देगा, तुरंत रिजल्ट देगा, तुरंत रिजल्ट देगा। ध्यान से सुनिएगा उपाय। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है। हमने क्या कहा था शुरुआत में कि भोलेनाथ जी को एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर तुरंत फल देंगे। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अगर आप इस सावन के महीने में लगातार शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप सोमवार जा रहे हो तो भी अच्छी बात है। अपने समय अनुसार, अपनी जिंदगी के अनुसार आप जो करो करो, कोई दोहराई नहीं है। सोमवार को जाओ, रेगुलर जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, कभी भी जाओ, अपने जीवन के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप जाइए जब भी चाहिए। लेकिन यह उपाय कुछ इस प्रकार है कि ध्यान से सुनिए कि अगर आप सुबह मंदिर जा रहे हैं तो बिना मुंह झूठा करे मंदिर जाइएगा। सुबह मंदिर जा रहे हो तो बिना झूठा मुंह करे जाइएगा। कुछ लोगों की आदत होती है चाय वगैरह पी के मंदिर जाने की, तो दोस्तों ये चीज बंद कर दीजिए। बिना झूठे मुंह के दोस्तों आपको जाना है। साथ ही मंदिर जा रहे हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो उस जल में आप लोगों को एक चीज मिलानी है, और वह चीज है अपने घर के जो मंदिर होते हैं, जो घर में स्थित पूजा स्थल होता है, जहाँ पर आप अगरबत्ती दीपक लगाते हो, वहां से आपको जो अगरबत्ती की राख होती है उस राख को आपको शिवजी के जल में मिला लेना है और उस जल से आपको शिवजी का अभिषेक करना है। यह उपाय करने से आपके घर में शिवजी का आगमन होगा,
आपकी परेशानी दूर होगी। भोलेनाथ जी तुरंत आपकी सुनेंगे। इस उपाय करने में दोस्तों बहुत ही महत्ता है, क्योंकि आपकी पूजा स्थल की जो अगरबत्ती की जो भभूति है उसका दोस्तों बहुत महत्व होता है। और अगर आप उस राख से भोलेनाथ जी की दोस्तों आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उनकी शिवलिंग को स्नान कर रहे हो, तो उससे बहुत लाभ होता है।